हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग में नहीं आ रही थी एंड काफ़ी लोगों के साथ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग में नहीं आ रही थी, सम ऑफ रीज़न। तो मैंने सोचा आज आपके सारे सवालों के मैं जवाब दे दूँ एंड आपके साथ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था काफ़ी लोगों का कि पीसीओडी के टाइम पे आपको पीरियड्स हुए थे या नहीं हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीओडी का जो साइकिल है मोस्टली 3 मंथ का होता है कि 3 मंथ आपको अगर पीसीओडी है, अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको पीसीओडी है तो 3 महीने का एक कोर्स होता है। तो काफ़ी लोगों के उसमें कमेंट थे कि क्या पीसीओडी के जो आपका 3 मंथ का पीरियड था उस टाइम पे आपको पीरियड्स हुए थे कि नहीं हुए थे मेडिसिन लेने के बाद। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे पीरियड्स हुए हैं मेडिसिन की वजह से, क्योंकि मैंने क्या करा था 5 दिन की मुझे मेडिसिन दी थी। क्या मेडिसिन दी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे 5 दिन की मेडिसिन मिली थी एंड उसके बाद मुझे 5-6 दिन बाद पीरियड्स हो गए थे। और जो हुए थे वो थोड़ा पेनफुल भी था, तो इसमें इतना मतलब काफ़ी लोगों के मन में होता है ना कि यार बहुत पेन हुआ था और क्यों हुआ था, मुझे ही हो रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमें एक मोटिवेशन या जो भी है वो मिल जाता है कि ठीक है मैं नॉर्मल, मुझे ही नहीं ये सभी को दर्द हुआ है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बस मैं आप लोगों के साथ यही एक्सपीरियंस अपना शेयर करने चाह रही हूँ कि हाँ, मुझे पीसीओडी के टाइम पे मैंने मेडिसिन जो 3 महीने का मेरा कोर्स चल रहा है उस दौरान बीच में मुझे पीरियड्स हुए हैं 1 महीने, क्योंकि एक बार मतलब कि मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 ही मंथ हुआ है। तो मैं साथ साथ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, मुझे पीरियड्स हुए हैं, एक बार हो चुके हैं, ठीक है। और मुझे 5 दिन की मेडिसिन मिली थी, उसके बाद मुझे 3-4 दिन बाद पीरियड्स हो गए थे। ये आपको मैक्सिमम आपको 6-7 महीने भी, सॉरी 6-7 दिन भी हो सकते हैं, बट आपको पीरियड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं भी होते तो, अगर नहीं भी होते तो फिर क्या होता है, क्योंकि ये मेरे साथ 3-4 महीने पहले हुआ था। क्योंकि मैं 3 महीने का जो मेरा कोर्स है वो मैं अभी स्टार्ट हुआ है, उससे पहले क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ। कि मैंने एक बार मैं गई थी तो उन्होंने मुझे मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया था, तो ऐसा कुछ निकला नहीं था। तो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए थे, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी थी। तो उस दौरान जब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी तो 5 दिन की दी थी, उसके बाद मुझे 8-9 दिन के बाद हुए थे। तो मैं भी घबरा गई थी यार, उन्होंने तो बोलता 3-4 दिन के बाद हो जाएंगे, लेकिन मुझे 8-9 दिन के बाद हुए। तो मैं इसलिए आपको बता सकती हूँ कि हाँ, अगर आपको नहीं होते तो इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड सेकंड चीज़ की जो आपको मेडिसिन मिली है, और 3 महीने के कोर्स में क्या होता है, तो मुझे ना ये 3 टैबलेट्स मिली थी। एक टैबलेट अभी मिसिंग है, मैं बाद में आपको या कमेंट में उसका नाम बता दूंगी। एंड मुझे 3 सिरप मिली थी, ठीक है। तो इसको अब मुझे रेगुलर बेस से मंथ में दी गई है कि 3 महीने तक मुझे ये खाना है, जिससे मेरे मतलब हर महीने कंटिन्यू पीरियड्स हुए। तो ठीक है, तो मैं इनके नाम आपको बता देती हूँ। वैसे मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लोग डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट करके, मुझे चेक करके फिर मुझे मेडिसिन दी है। और ये मेरा मानना है, ये डॉक्टर का ही मानना है कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो डॉक्टर सबकी चेकअप के बाद ही आप वो मेडिसिन लो। हाँ, अगर आपको ये सेम मिली है तो वेल एंड गुड है, हो सकता है मोस्टली केस में सेम ही मिली हो। बट अगर नहीं मिली है तो आप, और हाँ, अगर 3 महीने के कोर्स के बाद बीच में इन फ्यूचर कभी भी ऐसा होता है तो दोबारा से आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने इन मेडिसिन के बारे में पढ़ा, ये ऐसा कोई वो नहीं है कि पीरियड्स के टाइम पे इसमें आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में सही है, आपकी बॉडी के लिए। ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनके। तो ये मैं बता देती हूँ नाम इसके। मुझे फर्स्ट जो है वो मिली है Max03। तो मैं साथ साथ खा भी रही हूँ, क्योंकि मैंने खाना खा लिया और मैंने अभी मेडिसिन नहीं ली है, तो मैंने सोचा साथ साथ आपको बता भी दूँ। तो ये है Max03। अगर आपको भी मिली है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये एक फिश टैबलेट्स बोल सकते हैं आपको।
ये आपकी बॉडी के लिए बहुत सही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर मेडिसिन का डिटेल में बताऊं तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह गूगल में पढ़ के या सर्च करके ही बताऊंगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की है। अब जो मुझे सेकंड मिली है उसका नाम है किपला, जो कुछ इस टाइप की है। ये देखिए, वैसे मैं टैबलेट तो ले लेती हूँ, सबसे जो डिफ़िकल्ट काम होता है ना वो ये सिरप, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर मजबूरी लेनी तो पड़ेगी। दवाई किसी को पसंद नहीं, बट मजबूरी में लेनी पड़ती है। तो ये मेरी सेकंड टैबलेट है। तीसरा जो मुझे मिला है सिरप वो है जीरो रेड, जो कि बहुत ही गंदा इसका फ्लेवर है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे ना ये तीनों जो सिरप है वो एक दिन में एक बार ही खाने, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारी एक साथ तो नहीं खा पाती, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने ये जीरो रेड है वो मैंने टैबलेट्स के साथ ले ली है। अब मैं इन दोनों को, एक को मैं दिन में ले लूंगी, एक को मैं रात में ले लूंगी, क्योंकि मैं एक साथ नहीं खा पाती, मुझे मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कंटिन्यू ना करें, क्योंकि अगर मैंने इन तीनों को एक साथ खा लिया उसके बाद आप मतलब मुझे वॉमिटिंग, चक्कर, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, तो मैं नहीं लेती। अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ ऐसा ही करें, तो शायद आपके लिए अच्छा है। तो मेरी मेडिसिन हो गई है। अब इसको एक एक सिरप पीने के बाद भी मुझे ऐसा होता है कि उल्टी कर लूँ, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ और फ्रूट्स खा लेती हूँ, जिससे क्या होता है मुंह का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, सबसे बड़ी बात। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि पीसीओडी के टाइम पे जब आपने ट्रीटमेंट करा था तो आपको पीरियड्स हुए थे कि नहीं हुए थे। तो भाई हाँ, मुझे पीरियड्स एक बार हो गए हैं। अब मेरे को ये महीने की भर की मिली है, महीने भर तक मुझे डॉक्टर के पास मैं नहीं गई हूँ। और कंटिन्यू अगर आपको पीरियड्स होते तो आपको पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने एक चीज़ और बोली है, अगर आप मेरे पास भी नहीं आते हो तो 3 महीने तक आप खुद ये मेडिसिन ले सकते हो। हाँ, अगर आप कंटिन्यू ले रहे हो और तब भी दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर से फिर से चेकअप ज़रूर कराएं। लेकिन हाँ, अगर पीसीओडी है और आप डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना चाहते हो तो आप ये टैबलेट्स या इन मेडिसिनों को रेगुलर ले सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक लेनी है जब तक आपको हर महीने तक पीरियड्स नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो पीरियड साइकिल था वो 7 डेज का था पहले, शुरू से ही। तो इसकी वजह से इस बार मुझे 4 या 5, तो मतलब मैंने 2 दिन का जो है वो ठीक है। तो मुझे ठीक लगा कि शायद इससे मेरा पीरियड साइकिल भी ठीक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपकी पीसीओडी से या पीरियड से कुछ भी कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने सही बताया या नहीं बताया वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ना कि मैं कोई ज्ञान दे रही हूँ। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि नहीं आपको यही लेना, आपको यही करना है। बस जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे चैनल का नाम सेल्फ केयर इंदु है, तो मैं बस आपको अपने पे ट्रीटमेंट करने के बाद या अपने पे ट्राई करने के बाद मुझे इससे क्या राहत मिलती है या क्या मुझे बेनिफिट होते हैं वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।